हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 2 है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैजिक नंबर के ऊपर रहेगा। ठीक है, मैजिक नंबर क्या होती है और इनमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा, मैजिक नंबर, जिसको हिंदी में स्थायित्व संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जो मैजिक नंबर होते हैं, तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या कितना हो, तो 2, 8, 20, 28, 50 और 82 प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या इन नंबर के बराबर में होगी, तो वो जो नाभिक जो बनेंगे वो बहुत ज़्यादा स्थायी नाभिक बनते हैं, बहुत ज़्यादा स्थायित्व को शो करते हैं और ये संख्याएं मैजिक नंबर या फिर स्थायित्व संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखो, तो ये जो संख्या है इसकी जो पुष्टि है ये हम लोग कोस मॉडल में पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके जो पहले जो लेक्चर था कोस मॉडल का, उसमें हम लोग पूरा व्याख्या किए थे कि ये मैजिक नंबर कैसे आता है। तो अब इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, ये जो मैजिक नंबर है ये सबसे ज़्यादा स्थायित्व को शो करते हैं, इसकी व्याख्या कुछ पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 8-10 पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, ऐसे नाभिक प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर में होती है। मतलब यदि कोई नाभिक है जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की जो संख्या है इन मैजिक नंबर के बराबर में है, तो वो प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्थायी तत्व कहलाते हैं या फिर स्थायी नाभिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, तो आप लोग को याद होगा जब हम लोग ने बाइंडिंग एनर्जी वक्र बनाया था तो उसमें आप लोग ने देखा था, क्या देखा था कि जो हीलियम नाभिक होता है और जो ऑक्सीजन नाभिक होता है, हीलियम मतलब जिसमें परमाणु क्रमांक 2 और उसका परमाणु भार 4, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए उसमें प्रोटॉनों की संख्या 8 रहेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 रहती है। तो वो जो उसका जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी वक्र बनाए थे तो देखे थे कि उनका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अपने जो पड़ोसी जो नाभिक बनेंगे उससे वो काफ़ी अधिक होती है। याद है थोड़ा थोड़ा कैसे बना था, मैं थोड़ा बता देता हूँ। कुछ इस टिप से बना था, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा करके, उसके बाद कुछ इस टिप से था। तो यहाँ पे देखे होंगे शुरू वाला हीलियम था जिसमें ज़्यादा आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन था, उसकी जो अगल बगल में जो थे नाभिक वो कम स्थायित्व को शो कर रहे थे, ये दोनों ज़्यादा को शो कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो से हीलियम के बारे में बात करें तो हीलियम का कितना होता है, 2He4 होता है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी, 2 है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये भी 2 हो जाएगी। और बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 8-16 होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 8 हो गई और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 में से हट जाएगा तो 8। मतलब ये दोनों क्या है, मैजिक नंबर के ही बराबर में आ रही है। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा स्थायित्व को शो कर रही है क्योंकि इनका जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो मैजिक नंबर के बराबर में आ रही थी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर में आ रही है, उनका जो स्थायी आइसोटोप है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें एग्जांपल, तो एग्जांपल में जैसे जो प्रोटॉनों की संख्या 50 है मान लो, मतलब यदि परमाणु क्रमांक 50 किसका होता है, Sn का होता है, टीन का होता है। तो टीन के लिए, इसके लिए जो स्थायी आइसोटोप की संख्या है ये सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, तो इसमें 10 स्थायी आइसोटोप पाए गए थे। और इसके अलावा जो कैल्शियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Z=20, ठीक है, किसके लिए, कैल्शियम के लिए। तो इसके लिए भी जो स्थायी आइसोटोप की संख्या है ये भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब 6 थी। तो ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर में आ रही है, देख लो ये मैजिक नंबर के बराबर में आ रही है, कैल्शियम में 20 और इसमें 50, तो मैजिक नंबर के बराबर में आ रही है, तो उसके लिए जो स्थायी आइसोटोप की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। ठीक है, और अगर कंपेयर करें कि दूसरे और जो इसमें जैसे कि 21, 22, 23, 24 इन सब के लिए कंपेयर करें तो उनके लिए जो स्थायी आइसोटोप की संख्या थी वो काफ़ी कम पाई गई, इन्हीं वर्ष के लिए ज़्यादा स्थायी आइसोटोप पाई गई। ठीक है, इसके बाद ये तो एक तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हो, इसको मैं पूरा नोट्स में यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लेना। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हो, तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर में थी उसके लिए जो सम न्यूट्रॉनिक थी वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई।
जैसे सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होगी वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ऐसा समझ सकते हो, ऐसे परमाणु जिनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 50 थी और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 82 थी, तो इनके लिए जो सम न्यूट्रॉनिक की जो संख्या थी, सम न्यूट्रॉनिक मतलब समझ सकते हो आइसोटोन। ठीक है, तो उनकी जो संख्या थी, ये जिसका 50 था उसके लिए 6 आइसोटोन थी और जिसके 82 था उसके लिए 7 आइसोटोन थी। तो मतलब मैजिक नंबर के बराबर में यदि न्यूट्रॉनों की संख्या है तो उसके लिए जो आइसोटोन की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई थी। और इसके अलावा जो और भी जो नाभिक थे जिनमें मैजिक नंबर नहीं था, उनके लिए जो आइसोटोन की संख्या थी वो 5 से कम थी। 5 तक हो सकती है, 5 से कुछ में 5 भी थी, लेकिन 5 से जनरली कम था। लेकिन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 50 और 82 था, उनके लिए जो आइसोटोन की संख्या थी वो 6 और 7 थी। तो मतलब जिनमें नाभिक में क्या होता है, मैजिक नंबर पाया जाता है, उनमें स्थायी आइसोटोप की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और आइसोटोन की भी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और इसी के साथ साथ समस्थानिक मतलब आइसोटोप में उसकी, जैसे कि ऐसा बोल सकते हो कि प्रकृति में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए, जैसे कि अपना बात करो स्ट्रांसियम की। ठीक है, इसके लिए कितना हो गया, परमाणु क्रमांक 38 और इसका जो परमाणु भार है 88। ठीक है, तो इसके लिए यदि मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 50। मतलब इनमें स्ट्रांसियम में क्या हो रहा था, जो न्यूट्रॉनों की संख्या थी वो 50 थी। इसके अलावा एक और जो सेलेनियम, शायद इसको सेलेनियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो कितना था मैं देख के बताता हूँ। जो सेलेनियम था ना, या सेलियम बोल सकते हो, इसके लिए परमाणु क्रमांक 58 और परमाणु भार 140। तो यहाँ पे यदि मैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल सकते हो 40 हो गया और इधर से भी 40, 80 और 2 82। ठीक है, तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितने हो गया, 82 हो गया। इसके अलावा एक और था बेरियम। तो बेरियम में क्या था, तो बेरियम में इसका जो परमाणु क्रमांक था वो 56 और परमाणु भार 138। तो यहाँ पे यदि हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 में से जाएगा तो 2 और 13 में से 5 जाएगा तो 8। मतलब यहाँ पे भी कितना आ रहा था, न्यूट्रॉनों की संख्या 82 आ रहा था। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 50 आ रही है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 82 आ रही है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या 82 आ रही है, मतलब मैजिक नंबर के बराबर में आ रही है। तो ये जो नाभिक जो बनाते थे, इनमें समस्थानिक की जो प्रचुरता थी वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। ठीक है, समस्थानिक मतलब वो ये आइसोटोप की संख्या में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया जाता था। जबकि किसी दूसरे के बारे में बात करें जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर नहीं आती थी, उनमें जो समस्थानिक की जो प्रचुरता है वो बहुत कम मात्रा में पाई गई। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज में यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। चलो अभी भी दिखा देता हूँ, अभी जितना पॉइंट बोला उतना को यहाँ पे पॉइंट वाइज के रूप में आप लोग देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो देखो इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हो कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर में होती है, तो उनका जो बंधन ऊर्जा है वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अब बंधन ऊर्जा बहुत ज़्यादा अधिक हो रही है तो उसका स्थायित्व भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अधिक होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हो। तो ऐसे नाभिक जिनमें जो न्यूक्लियनों की संख्या है वो मैजिक नंबर की संख्या से एक ज़्यादा हो या एक कम हो। ठीक है, मैजिक नंबर नहीं, मैजिक नंबर का एक ज़्यादा बोल सकते हो या एक कम, तो वो जो नाभिक बनाएंगे वो उसकी जो बंधन ऊर्जा है वो काफ़ी कम होती थी। ठीक है, वही मैं बताया, जैसे कि ऑक्सीजन और अपना हीलियम के लिए उसके जो अगल बगल में और जो नाभिक बनेंगे वो कम स्थायित्व को शो करते थे क्योंकि उनकी जो बंधन ऊर्जा है वो भी काफ़ी कम होती थी। तो ये भी एक पॉइंट ऐसा हमको पता चला कि यदि उसमें मैजिक नंबर की संख्या से एक ज़्यादा या एक कम है तो उसकी जो स्थायित्व है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि उसकी बंधन ऊर्जा काफ़ी कम पाई गई थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। उसके अलावा यदि ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर में होगी तो वो
मतलब असाधारण रूप से स्थायित्व को शो करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा स्थायी होते थे। जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम में क्या होता था, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या 20 था और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 था, दोनों मैजिक नंबर के बराबर में थे, तो वो बहुत ज़्यादा स्थायित्व को शो करते थे। इसके अलावा और जो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों मैजिक नंबर के बराबर में थी, इसलिए सबसे ज़्यादा स्थायित्व को शो करती थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोग बोल सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि जो रेडियो एक्टिव सीरीज़ है, जो 4 प्रकार की सीरीज़ होती है, नेपच्यूनियम सीरीज़, एक्टिनियम सीरीज़, यूरेनियम सीरीज़ और थोरियम सीरीज़, ठीक है, ये सब क्या होते थे, जब अल्फा पार्टिकल विघटित करके किसी स्थायी नाभिक में कन्वर्ट होते थे। तो जो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट होते थे वो कौन सा नाभिक था, तो लेड में उन लोग कन्वर्ट होते थे। तो लेड में अगर बात करें तो उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या 82 होती है। ठीक है, तो वो मैजिक नंबर जिसमें 82 आ रही है उसी में ही वो क्या होते थे, स्थायित्व को प्राप्त करते थे। तो कुल मिला के ये बोल सकते हो कि जो भी यहाँ पे हम लोग पॉइंट डिस्कस किए, इनमें सभी में क्या हो रहा है, मैजिक नंबर पे ही आके स्थायित्व को प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 होती है, वे असाधारण रूप से स्थायित्व को शो करते हैं। इसीलिए इन्हीं संख्या को क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे ये जो मैजिक नंबर है, इसके गुणों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हम लोग इसका जो गुण है इसको व्याख्या किसमें किए थे, कोस मॉडल में किए थे। याद है, कोस मॉडल में बताया था, उसमें कैसे आता है मैजिक नंबर, पूरा मैं टेबल बना के बताया था। ठीक है, तो जैसे उसमें कितना आ रहा था, जो न्यूक्लियनों की संख्या थी वो कितना आ रही थी, 2 आ रही थी, फिर 8 आ रही थी, नहीं 2 के बाद 6 आ रही थी, ये n इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में आ रहा था, n इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में आ रहा था, n इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में फिर और कुछ आ रहा था। ठीक है, तो मेरे को इसे डायरेक्ट बता देता हूँ, 2 आ रहा था, 6, फिर 12, फिर 8, ठीक है, उसके बाद फिर 22, इस टिप से वहाँ पे न्यूक्लियनों की संख्या आ रही थी। तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, कुल न्यूक्लियनों की संख्या निकालते थे तो कितनी आती थी। तो जैसे फर्स्ट के लिए तो 2 ही रहता था, उसके बाद इन दोनों को जोड़ देते थे, 2 धन 6 कर देते थे, तो कितना आता था, 8 आता था। ठीक है, उसके बाद फिर तीनों को जोड़ देते थे तो 2 धन 6 धन 12 करते थे, तो अब कितना आता था, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 और ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्लस करेंगे तो 2 धन 6 धन 12 धन 8 करेंगे तो यहाँ पे 28 आता था। उसके बाद फिर से और 8 करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 6 + 12 + 8 + 22, तो यहाँ पे कितना आता था, तो इसको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, मैजिक नंबर ही आ रहा है, 2, 8, 20, 28 और 50। ठीक है, तो ये हम लोग इसकी व्याख्या हम लोग कोस मॉडल में कर लिए थे। ठीक है, तो ये जो नाभिक हैं जिनमें प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या मैजिक नंबर के बराबर में आ रही थी, वो असाधारण रूप से क्या हो रहे थे, स्थायित्व को प्रदर्शित कर रहे थे। इसीलिए इन्हीं संख्या को मैजिक नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट है मैं एक बार यहाँ पे शो कर देता हूँ, फिर इसको ओवर करते हैं लेक्चर को। तो देखो, जो शेष जो पॉइंट बच गया था उसको यहाँ पे मैं एक बार नोट डाउन करवा दिया। ठीक है, चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हो, मैं जो बोला हूँ उसी को यहाँ पे पॉइंट वाइज में लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको मैजिक नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैजिक नंबर क्या होती है, इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप लोग इस पॉइंट को पूरा सबको लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, या फिर आएगा भी ना तो किसी दूसरे के साथ इसको इंक्लूड कर देगा। जैसे ऐसा बोलेगा कि मान लो बड़ा क्वेश्चन में आना रहेगा तो कोस मॉडल को समझाइए, इसके आधार पर मैजिक नंबर को समझाइए, या फिर इसके आधार पर मैजिक नंबर की प्रॉपर्टीज़ लिखिए, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।